हेलो हेलो हेलो। आ रही है? चलिए बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, क्या अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है? सब बढ़िया। चलिए बढ़िया। जैसे कुछ बच्चे कल भी काला जादू मार रहे थे क्लास के अंदर, आज भी काला जादू मार रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच्चों का नाम नहीं लिया जा रहा है तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा सर आप हमारा नाम नहीं लोगे। इतनी मजाल। ऐसा मैं जादू मारूंगा कि क्लास ही नहीं हो पाएगी, है ना? चलो कोई नहीं। बहुत सारी जानकारी आज भी हमें देखनी है, जैसे आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है उसकी भी चर्चा करी जाएगी। इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हो एक फेस्टिवल, कौन सा? आईफा का फेस्टिवल है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के पुरस्कार सम्मान दिए जाते हैं, उसकी भी यहां पर हम लोग करेंगे चर्चा। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री नए चुन लिए गए हैं, क्या इनका नाम है ना? इनके बारे में करेंगे चर्चा। इसके अलावा जयश्री वेंकटेश को हाल ही पर एक पुरस्कार मिला है, कौन सा ये पुरस्कार है? करेंगे। भारत रूस में एक समझौता हुआ है और ये एक टैंक से, है ना? एक टैंक, आपको पता है युद्ध वाले जो टैंक होते हैं उनसे संबंधित है। इसके अलावा शाश्वत मिथिला नाम का एक फेस्टिवल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, आयोजन आपको देखने को मिलेगा, शाश्वत मिथिला। इसके अलावा भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष एक एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और किर्गिस्तान के बीच की, नाम खंजर है। इसके बारे में विस्तार से करेंगे चर्चा। तो उम्मीद है कि आप सभी आगे होंगे, ठीक होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास का जल्दी से रैपिड एक जानकारी आप सभी बताएंगे, उत्तर सभी बच्चे बताएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती है? ये तो सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। इंडिया ने जीती है। किसको हराकर जीता है? तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। कुछ भी बोलो, न्यूजीलैंड ने भी अच्छा खेला था, राइट? हमारी टीम ने थोड़ा बेहतर खेला लेकिन न्यूजीलैंड ने भी काफी अच्छा खेला। भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया 58th टाइगर रिजर्व? तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व, ये आपको देखने के लिए मिलता है। नाम है इसका माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, राइट? नेक्स्ट आ जाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप, फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हु वॉन द फीडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025? आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का सी लॉक कर दिया जाए। चलो लॉक कर दिया जाए। प्रणव वेंकटेश, प्रणव वेंकटेश, जबरदस्त, वेरी गुड, क्या बात है। प्रिंस, निशा, अमन, ज्योति, रिंकू, सूरज, पल्लवी, गोलू, बहुत बढ़िया। आ जाइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किस एक देश ने छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में
जीत हासिल करी है इस साल? विच टीम वर द डिफेंडिंग चैंपियन इन द 6th एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप? आंसर क्या होगा इस सवाल का? तो क्या होगा आंसर? इंडिया। लॉक कर दिया जाए? चलो इंडिया, आपने बोला मैंने मान लिया, ऑप्शन ए इंडिया, राइट। अगला सवाल 5th नंबर क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू करी है? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च द महिला समृद्धि योजना? आंसर क्या होगा? महिला समृद्धि योजना ओपन की गई है, लॉन्च की गई है दिल्ली के द्वारा, दिल्ली के द्वारा, दिल्ली के द्वारा, ठीक है। महिलाओं को मंथली 2500 रुपए देने की बात यहां पर की गई थी, राइट। कोई समस्या? चलिए, ये पूरा विश्व है, पूरे विश्व में यहां पर आपको भारत देखने के लिए मिल रहा है। भारत से थोड़ा ही ऊपर एक देश और देखने के लिए मिल रहा है जिसका नाम है किर्गिस्तान, इसके बारे में भी करेंगे चर्चा। और एक देश ये है कनाडा, इसके बारे में भी हम करेंगे चर्चा, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले ये है भारत, है ना। आइए, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी बात अगर की जाएगी, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की अगर बात की जाएगी तो आप बोलेंगे 2025 के अंदर इसका 18वां एडिशन, 18th एडिशन होने वाला है, 2025 के अंदर होने वाला है, राइट। ये आपको याद रखना है। अब ये जो आयोजन होगा, जिसका प्रायोजक, जिसका शीर्ष प्रायोजक कौन है? टाटा, टाटा, ठीक है, शीर्ष प्रायोजक टाटा। आप बोलेंगे सर 22 मार्च से इसका आयोजन होने वाला है, और हाल ही पर हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इनसे एक आग्रह किया गया, इनको एक इंस्ट्रक्शन दी गई कि देखिए जो तंबाकू है, अल्कोहल है, ये कैंसर का बहुत ही बड़ा कारण है, तो आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार के तंबाकू और शराब का प्रचार आप नहीं करेंगे, राइट। क्या बोला गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन प्रीमियर लीग से 22 मार्च 2025 से जो शुरू हो रहा है, उससे एक निवेदन किया है, एक निर्देश किया है कि साहब देखिए, कोई तंबाकू और शराब का प्रचार आप नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार की बहुत ही शानदार बात देखने को मिल जाती है। और जब हम अगर पहले तंबाकू की थोड़ी बात कर लेते हैं, तंबाकू, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। नो टबैको डे कब मनाया जाता है? नो टबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा तंबाकू रोकने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु जी को अपॉइंट किया गया है ना। इसको पीवी सिंधु जी को अपॉइंट किया गया है तंबाकू रोकने के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, है ना। तंबाकू रोकने, तंबाकू उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु जी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आप बोलेंगे साहब कई सारे राज्यों ने अपने यहां तंबाकू और पान मसाले पर बैन लगाया है, जिनमें से एक राज्य तेलंगाना था, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के द्वारा भी घोषणा तो की गई थी, और अभी अभी हाल ही पर झारखंड के द्वारा भी ऐसा किया गया है, झारखंड के द्वारा भी ऐसा किया गया है, राइट। झारखंड के द्वारा भी ऐसा किया गया है, बिल्कुल। झारखंड, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। आइए, इसके अलावा आईपीएल की बात करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करते हैं। तो पहला आईपीएल ये शुरू हुआ था 2008 में, पहली बार आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, और इसको राजस्थान रॉयल्स टीम जीती थी, राजस्थान रॉयल्स टीम जीती थी, राइट। और आपने बोला पिछले बार का एडिशन जो हुआ था वो 17वां एडिशन था, 2024 में 17वां एडिशन था, और इसको जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसको जीता था, राइट। सबसे ज्यादा अब तक कौन सी टीम जीत चुकी है आईपीएल का खिताब? तो आप बोलेंगे साहब दो टीमें बराबर बराबर में हैं, एक चेन्नई सुपर किंग्स और एक मुंबई इंडियंस। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों बराबरी पर हैं, दोनों ने 5-5 बार आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता हुआ है। और आप यह भी याद रखेंगे जो आईपीएल है वो ललित मोदी
के दिमाग की उपज है, मतलब एक ललित मोदी नाम के व्यक्ति हैं और उन्होंने इस आईपीएल का पूरा आइडिया प्रस्तुत किया था, राइट, ललित मोदी। चलिए बढ़िया। और जो कोलकाता नाइट राइडर्स है वो 3 बार ये खिताब जीत चुकी है, 2 बार पहले जीत चुकी थी और एक बार 2017 में जीत चुकी है, एक बार 2024 में जीत चुकी है 17वां, तो 3 बार ये हो गया, ठीक है। तो ये 3 बार आपको देखने के लिए मिलेगा, 12, 14 और 24, 12, 14, 24, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा यहां पर तो आपने आईपीएल की बात कर ली, अब थोड़ी डब्ल्यूपीएल की भी बात कर लीजिए, है ना। देखिए आपने आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करी, अब आप वुमेन प्रीमियर लीग की भी बात कर लिए, वुमेन प्रीमियर लीग। आईपीएल शुरू हुआ था 2008 से और वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हुआ है 2023 से। इसका 2025 में 18th एडिशन होगा और वुमेन प्रीमियर लीग का 2025 के अंदर कौन सा एडिशन होगा, 3rd एडिशन होगा। इसके अभी तक जितने भी एडिशन हुए हैं तो मैक्सिमम मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन, सीएसके और मुंबई इंडियंस, दोनों 5-5 बार जीत चुकी हैं, दोनों 5-5 बार जीत चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वुमेन प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो इसमें 2023 में विजेता कौन रही थी, 2023 की विजेता रही थी मुंबई इंडियंस, और 2024 की विजेता रही थी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राइट, क्लियर। और इसमें आईपीएल में 2008 में पहले एडिशन का विजेता राजस्थान रॉयल्स, ये भी आप याद रखेंगे, राजस्थान रॉयल्स, ये भी आप याद रखेंगे। कोई समस्या यहां तक, सारी चीज क्लियर। इसके अलावा आपने कल ही पढ़ा था कि एक T20 वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप मैंने कल भी आपको बताया था। तो जब यह शुरू हुआ है आईपीएल से 1 साल पहले T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी और पहला एडिशन इसका भी इंडिया ने ही जीता था और फिर इस साल मतलब 2024 के अंदर इंडिया ने जीता है ना, 2024 के अंदर इंडिया ने जीता था। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी देखी थी, इसके अलावा आपने फिर चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत चुका है 3 बार, एक बार 2002, एक बार 2013 और फिर एक बार 2025। ये चैंपियंस ट्रॉफी का हो गया। इसके अलावा बात की जाएगी अगर आपसे वर्ल्ड कप की, विश्व कप की, है ना, ओडीआई, तो ये 1983 और 2011। सारा एक बार में खत्म, जबरदस्त। आवाज नहीं आ रही है क्या? चलिए, किस मंत्रालय ने आईपीएल 2025 के दौरान सरोगेट विज्ञापनों सहित तंबाकू शराब के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया? Which ministry has banned the tobacco and alcohol advertisement including surrogate ad during IPL 2025? आंसर क्या होगा? जबरदस्त, ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हेल्थ मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है भैया, कौन बताएगा? जेपी नड्डा, है ना? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख हो जाते हैं। जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। आइए ये सवाल पढ़िए, उसका उत्तर बताइए। वर्ष 2025 में आईपीएल का कौन सा संस्करण प्रस्तावित है? विच एडिशन ऑफ आईपीएल इज प्रपोज्ड इन द ईयर 2025? क्या आंसर होगा? आंसर इसका हो जाएगा 18वां एडिशन 2025 में होगा, राइट। चलिए अगली जानकारी पर आ जाते हैं। ये भाई साहब कौन है? आप बोलेंगे कनाडा नाम का एक देश है। कनाडा देश के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हो जाते हैं। मार्क कार्नी। कनाडा देश कहां है? सबसे पहले इसकी लोकेशन पर आते हैं। ये भारत है। भारत से आप इस तरफ आएंगे, ये अमेरिका के एकदम ऊपर, ये जो येलो येलो आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ये कनाडा ही आपको देखने के लिए मिलता है। कनाडा आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। आपको पता है कनाडा में एक सरकार है और इसका नाम है लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी, जैसे भारत में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वैसे ही कनाडा के अंदर लिबरल पार्टी की सरकार है। अब मान लीजिए कि अभी कंपेयर करिए आप, मैं सिर्फ तुलना करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है, राइट। तो भारतीय जनता पार्टी उनसे बोलेगी कि आप इस पद से हट जाइए, हम किसी और को चुनेंगे, हमारा आपके ऊपर भरोसा नहीं है ना। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। सरकार बीजेपी की ही रहेगी, क्योंकि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? बीजेपी की हैं। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बस अपने पद से हट जाएंगे। फिर बीजेपी किसी और को सर्वसम्मति से या बहुमत से उस पद पर नियुक्त कर देगी, है ना, अपना नेता चुन लेगी। अविश्वास प्रस्ताव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो लोकसभा में लेकर आया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव अगर लेकर आया जाएगा तो पूरी गवर्नमेंट जो अभी है ना, बीजेपी, पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पावर में बीजेपी ही रहेगी, बस जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है उसको हटा करके किसी और को उस पद पर बना दिया जाएगा, है ना। तो बस ऐसी ही बात आपको देखने के लिए मिली है कनाडा के अंदर कि अभी जस्टिन ट्रूडो यहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर काफी ज्यादा असंतोष लोगों का व्याप्त हुआ, तो उनको उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया और जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर मार्क कार्नी ये प्रधानमंत्री बन गए। एक बात और मैं बताऊं, मार्क कार्नी कोई राजनेता है ही नहीं। जैसे भारत के आप बोल दीजिए मनमोहन सिंह साहब, भारत में मनमोहन सिंह पूरे देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बचा लिया था एक समय पर, है ना। उसी प्रकार से कनाडा में भी जब एक बार मंदी का दौर था, उस समय कनाडा के सेंट्रल बैंक के प्रमुख कौन थे? यही भाई साहब थे। इतना शानदार काम इन्होंने किया था कनाडा के अंदर कि इनको इंग्लैंड ने भी अपने पास बुलाया कि भैया आओ, हमारे देश में भी बड़ी खराब हालत चल रही है अर्थव्यवस्था की, तो थोड़ा सा तुम काम कर लो, बचा लो। तो ये भाई साहब कनाडा से इंग्लैंड गए थे, मतलब समझ रहे हो कि ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं, कनाडा के सेंट्रल बैंक के भी गवर्नर रह चुके हैं, ये शानदार अर्थशास्त्री हो जाते हैं और अब ये बन गए हैं, मार्क कार्नी बन गए हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। लिखा हुआ है मार्क कार्नी इलेक्टेड एज न्यू लिबरल पार्टी लीडर सेट टू सक्सीड जस्टिन ट्रूडो एज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। मतलब जस्टिन ट्रूडो को ये रिप्लेस किए हैं। क्लियर? आ जाओ। 2025 में कनाडा की लिबरल पार्टी के नए नेता के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू लीडर ऑफ कनाडाज लिबरल पार्टी इन 2025? ऐसा भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, हु इज
प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। डायरेक्ट इतना भी लिखा आ सकता है, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आंसर एक ही हो जाएगा, मार्क कॉर्नी। मार्क कॉर्नी, ठीक है, मार्क कॉर्नी। अब मान लो मुझे कनाडा के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट आऊंगा गूगल के अंदर। मैं डायरेक्ट आऊंगा गूगल के अंदर और गूगल में मैं क्या करूंगा, गूगल में मैं लिखूंगा CANADA, कनाडा की स्पेलिंग CANADA, कनाडा मेरे सामने आ जाएगा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ नॉर्थ अमेरिका कंट्री, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आगे जानकारी क्या है यहां पर, इसकी राजधानी क्या है, राजधानी है इसकी ओटावा, राजधानी इसकी ओटावा है। प्राइम मिनिस्टर अभी भी जस्टिन ट्रूडो दिखा रहा है। इनको भी हमारी क्लास देखने की थोड़ी सी जरूरत है ना, इनको भी हमारी क्लास देखने की थोड़ी सी जरूरत है, ये आप याद रखेंगे, राइट। इसके अलावा थोड़ा सा आप और इसको ओपन करेंगे, चलिए मैप देखते हैं, लोकेशन कहां है। तो ये मैप को आप हल्का सा जूम कर लेंगे तो ये आपको भारत देखने के लिए मिलेगा। ये भारत है, राइट, ये भारत है। फुल स्क्रीन करते हैं, अगर ये यहां से फुल स्क्रीन नहीं होगा ना, नहीं, यहां से फुल स्क्रीन होगा। ये आपको कनाडा की लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। छोटे हो जाओ भैया, नहीं होगे, गुस्सा हो तो जूम होंगे, छोटे नहीं होंगे। अच्छा, सबसे छोटे ही हैं। ये आपको इंडिया मिल जाएगा, यहां पर ये आपको इंडिया मिल जाएगा। इंडिया से हल्का हल्का इधर आएंगे तो ये आपको ब्राजील, इधर अर्जेंटीना, इसके और ऊपर आप आएंगे तो ये मैक्सिको, ये यूएस, ये कनाडा, ये मैक्सिको, ये यूएस, ये कनाडा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या? बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा है सर कनाडा से ही संघीय व्यवस्था ली गई है, जबरदस्त। आ जाइए, यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है एक पुरस्कार की, एक सम्मान की। और ये पुरस्कार कौन सा है, आप बोलेंगे जयश्री वेंकटेशन। ये जो मैडम है इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। इनको पुरस्कार कौन सा दिया गया है, तो वेटलैंड रामसर पुरस्कार दिया गया है, इनको रामसर पुरस्कार दिया गया है। क्या बात हो रही है, बफरिंग हो रही है? एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, ऐसा तो नहीं है तुम लोग मस्ती मार रहे हो? कुछ बच्चे तो लिख रहे हैं नो बफरिंग। सब ठीक है सर, अच्छा ठीक है, हम भी अपने फोन में एक बार देखेंगे। कुछ बच्चे शैतानी करते हैं। नो बफरिंग, नो बफरिंग, हाँ अभी तो बफरिंग नहीं ही हो रही है। चलो, तो क्या बात यहां पर की गई, तो मुख्य रूप से ये मैडम है, इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। इनको रामसर सम्मान प्रदान किया गया है और ये सम्मान दूसरा संस्करण था, मतलब दूसरी बार ये प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 12 महिलाओं को प्रदान किए गए हैं, 12 में से एक भारत की जयश्री वेंकटेशन। डायरेक्ट इतना ही ये लिखा भी हुआ है। 2025 में वेटलैंड वाइस यूज के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, है ना, ऐसा सवाल आपसे आ गया। फिर से कुछ बच्चे बफरिंग करने लगे। बफरिंग हुई थी क्या? अच्छा, मतलब इसका मतलब यह है कि मुझे कमेंट में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यही हम कर देंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी, है ना। आप ऐसा करेंगे तो अगली बार से कमेंट का ऑप्शन ही हटा दिया जाएगा,
जिसको क्लास देखनी है चुपचाप से देखिए और जाइए सो जाइए। चलिए बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा? जयश्री वेंकटेशन, जयश्री वेंकटेशन, जयश्री वेंकटेशन। चलो जयश्री वेंकटेशन के बारे में थोड़ी सी बातें देख लीजिए। यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक हैं। केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक ये आपको देखने को मिलती हैं। एक महिला गैर सरकारी संगठन है और इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैव विविधता संरक्षण के लिए काम करती हैं मुख्य रूप से। आ जाइए नेक्स्ट। ये एक बड़ी खतरनाक बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी। गुजरात के अंदर, क्या मैंने बोला? गुजरात गांधीनगर के अंदर एक बैठक का आयोजन हुआ और यह बैठक बिहार के लिए की गई। मतलब बैठक कहां हुई? बैठक हुई है गुजरात के अंदर, लेकिन किस विषय क्या था? विषय बिहार का था। गांधीनगर गुजरात में आयोजित शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन यहां पर आपको देखने के लिए मिला है। शाश्वत मिथिला, मिथिला कहां है? सीता जी याद आई? सीता जी कहां की थी? सीता जी कहां की थी? आप बोलेंगे सीता जी तो बिहार की थी, बिहार के मिथिलांचल से इनका संबंध आपको देखने को मिलता है। तो ये सीता जी का जन्म स्थान था और इसी क्षेत्र के विकास के लिए हाल ही पर हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इन्होंने बैठक करी। इस बैठक के अंदर आपको गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, ये भी देखने के लिए मिले। आपको यह भी याद रखना है, बिहार में 2025 में चुनाव भी है। बिहार में चुनाव कब है? 2025 में ही बिहार में चुनाव भी आपको देखने के लिए मिलता है। राइट, हाँ या ना? क्लियर? तो क्या फेस्टिवल का नाम है? शाश्वत मिथिला। किसके द्वारा उद्घाटन? अमित शाह। कहां पर किया गया? तो गुजरात के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, मतलब गुजरात में किया गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राइट, कोई समस्या यहां तक? चलिए, आयोजन क्यों किया गया है? तो बिहार के लोगों, खासकर ये इनके योगदान को स्वीकार करने के लिए और इनके और भी विकास के लिए इस प्रकार की बात की गई थी। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपके पास हैं। आंसर हो जाएगा गांधीनगर। आंसर हो जाएगा गांधीनगर। आंसर हो जाएगा गांधीनगर। क्लियर? चलिए, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कार्यक्रम को किसने संबोधित किया? हु एड्रेस्ड द शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 इवेंट? 1 2 3 4 विकल्प आपके पास हैं। क्या आंसर हो जाएगा? किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? अमित शाह जी। लॉक कर दिया जाए। चलिए, अमित शाह जी। ये नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, है ना? रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो अब नरेंद्र मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। आ जाइए, यहां पर क्या बात की जा रही है? आपने देखा होगा कई सारे मूवीज के अंदर भी एक युद्ध के लिए टैंक होता है। जैसे बॉर्डर मूवी पर आपने देखा होगा कि आखिरी पर सन्नी देओल साहब हर एक टैंक के अंदर एक एक बम फेंक रहे थे, है ना? तो बस यही बात यहां पर की जा रही है कि ये जो टैंक है, इस टैंक का नाम है T-72। टैंक 72 या T-72 इस टैंक का नाम है। ये टैंक का और अपग्रेडेशन किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा, है ना? अपग्रेड मतलब जो इसकी स्थिति है, जो टेक्नोलॉजी है, और इसको डेवलप किया जाएगा और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। राइट? तो आप याद रखिएगा कि इंडिया और रशिया ने इसके लिए $248 मिलियन का समझौता साइन किया है। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी राशि हो जाती है। और यह भी आप देखेंगे कि रूस की कंपनी रोसोबोरन एक्सपोर्ट के साथ इसके लिए समझौता किया गया है। किसके द्वारा? हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह समझौता किया गया है। चलिए,
भारत ने T-20 टैंक इंजन को अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन का अनुबंध किया है? 4 विकल्प आपके पास हैं, आंसर क्या हो जाएगा? तो जब भी किसी हथियार की बात होती है तो 90% हमारे हथियार यूएस और अमेरिका यही दोनों से आते हैं। तो बाकी ऑप्शन तो आप डायरेक्ट कैंसिल मार सकते हो कि सर ये दोनों तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं, है ना। मतलब अगर आपने एकदम पढ़ा हुआ है, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज है जो इनके साथ है, तब तो अच्छी बात है, लेकिन 90% केस पर आंसर रूस और अमेरिका में ही होगा, है ना। ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रूस। रूस, ठीक है, रूस। जैसे सुखोई विमान हमने रूस से लिया, जैसे AK-47, AK-203 हमने रूस से ली, जैसे इगला एस हमने किससे लिया? इगला एस, ये भी हमने रूस से लिया। अमेरिका से हमने MQ-9B ड्रोन लिया, MQ-9B नाम का वो जो UAV ड्रोन था ना, प्रेडेटर ड्रोन, मारने वाला ड्रोन, ये हमने अमेरिका से लिया, है ना। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिया। बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी अमेरिका से भी, राइट। चलिए, यहां क्या बात की जा रही है? जैसे अभी कुछ समय पहले आपने ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था। ऑस्कर पुरस्कार में कौन सी मूवी का जलवा रहा था? कौन बताएगा मुझे? ऑस्कर पुरस्कारों में कौन सी ऐसी मूवी थी जिसने 5 पुरस्कार जीते थे? एनोरा, वेरी गुड। एनोरा मूवी ने 5 पुरस्कार जीते थे। सर्वाधिक इस बार के ऑस्कर पुरस्कारों में पुरस्कार जीतने वाली मूवी बनी थी। इसके अलावा अनोरा की ही एक्ट्रेस मिकी मैडम ने बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता था। एनोरा के डायरेक्टर ने बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता था, है ना, सीन बेकर साहब ने। ये आपको याद होगा। फिलहाल बात उसी प्रकार के एक समारोह की, पुरस्कार समारोह की बात की जा रही है। इस पुरस्कार समारोह का नाम है आईफा। आईफा मतलब इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल। और इस साल मतलब 2025 के अंदर इसका 25वां संस्करण आयोजित किया गया था। 25वां एडिशन आयोजित किया गया था। और यह संस्करण कहां हुआ? राजस्थान के अंदर हुआ। यह राजस्थान का हवा महल आप देख पा रहे हैं, जमीन के ऊपर है लेकिन नाम है हवा महल। बड़ी शानदार खतरनाक बात है ना। पहली बार तो जब मैंने किताब में पढ़ा था हवा महल, मुझे लगा था कि यह हवा में उड़ रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में जब मैंने इसकी तस्वीर देखी तब मुझे लगा कि नहीं, इसका नाम ही बस रखा गया है हवा महल। है ये जमीन के अंदर ही। जयपुर में जब आप जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। चलिए, फिलहाल बात यह की जा रही है कि इस समारोह में बॉलीवुड के सितारों के साथ एक मंच, बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे एक ही मंच पर आयोजित हुए। 10 अवार्ड्स सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम जीत गई है। 10 अवार्ड्स एक ही टीम जीत गई है, और जिसका नाम है लापता लेडीज। लापता लेडीज, लापता लेडीज, है ना। चलिए, ये ध्यान से देखिए, ये तस्वीर ध्यान से देखिए, है ना। एक एक नाम को नोट करने की कोशिश कीजिए। आपने किनको कहां पर देखा है, एक बार याद करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने तस्वीर देख ली होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरी नजरों से कि आखिर क्या क्या नोटिस करना है। ये लापता लेडीज मूवी आपने देखी, ये बेस्ट मूवी का अवार्ड आप इसी मूवी को दिया गया। वास्तविकता में मैंने भी ये मूवी देखी है,
बहुत ही शानदार, मतलब लगता है कि किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश से भी बिना कोई बोल्ड सीन दिखाए हुए भी मूवी अच्छी बनाई जा सकती है आज के दौर पर भी। तो ये मूवी आप देख सकते हैं, पारिवारिक मूवी है, मतलब आप अपने परिजनों के साथ बैठ करके ये मूवी देख सकते हैं। बहुत दिनों बाद ऐसी मूवीज आती है जिसको आप विद फैमिली देख सकते हैं, ये मूवी उनमें से एक है। इस मूवी की डायरेक्टर कौन है? तो आमिर खान की बीवी भी ये रह चुकी हैं, धर्मपत्नी भी रह चुकी हैं, इनका नाम है किरण राव। ये लापता लेडीज जो मूवी है उसकी डायरेक्टर थी। लापता मूवी के जो एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है नितांशी गोयल। नितांशी गोयल, क्या नाम है? नितांशी गोयल। नितांशी गोयल, यहां पर ठीक है, आप लोग खुद से लिख लेंगे नितांशी गोयल। तो ये हो जाती है नितांशी गोयल, जिन्होंने जीता है सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस अर्थात बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल फीमेल। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? नितांशी गोयल ने जीता है। लापता लेडीज मूवी के लिए ही जीता है। जबकि बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कार्तिक आर्यन का नाम। कार्तिक आर्यन साहब की अभी एक मूवी आई है जिसका नाम है भूल भुलैया 3। तो भूल भुलैया मूवी के लिए इनको मिला है पुरस्कार। मूवी देखने का टाइम कहां है सर? तो आपको नहीं देखना है ना? मैंने ऐसा थोड़ी बोला है कि तुमको मूवी जाकर देखना है ना? पता चला तुम मम्मी से लड़ने लगे, मम्मी मम्मी सर ने बोला है मूवी देखना है। नहीं भैया, मैंने बिल्कुल नहीं बोला है। मैं सिर्फ तुमको मूवीज के नाम बता रहा हूं कि ये कुछ मूवीज आई थी जिनके लिए पुरस्कार मिला है, ठीक है? मेरा नाम लेकर के अपनी लड़ाइयां नहीं लड़ने लग जानी है, ठीक है? पता चला अगले दिन तुम्हारी मम्मी हमको भी ढूंढ रही है कि बताओ हमारे लल्ला को बिगाड़ रहा है ना? कौन से मास्टर ऐसे आ गए। चलिए, इसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त मूवी आपने देखी, आपने सुनी होगी, देखी नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है, शैतान, है ना? शैतान मूवी एक आई थी जिसमें आपको अजय देवगन साहब देखने के लिए मिले थे। तो उस मूवी के अंदर ये जो अभिनेत्री हैं, इन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग रोल मतलब सहायक अभिनेत्री के रूप में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इनको ही दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करते हैं तो ये हमारे रवि किशन भैया, ये बेस्ट सहायक अभिनेता के रूप में आपको देखने के लिए मिले, ठीक है? रवि किशन। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या बात की गई? 10 पुरस्कार इसके अंदर जीत चुकी है लापता लेडीज मूवी। लापता लेडीज मूवी को ही बेस्ट मूवी का पुरस्कार दिया गया। इसकी डायरेक्टर का नाम है किरण राव। ये बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल के रूप में कार्तिक आर्यन जी। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल फीमेल मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किनको मिला है? नितांशी गोयल को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन सपोर्टिंग रोल जानकी। इसके अलावा रवि किशन साहब को बेस्ट परफॉर्मेंस इन सपोर्टिंग एक्टर के लिए पुरस्कार मिला है, राइट? चलिए, अब सवाल देखिए, 25वां आईफा पुरस्कार समारोह कहां पर आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 25th आईफा अवार्ड सेरेमनी हेल्ड? आंसर हो जाएगा जयपुर। आंसर हो जाएगा जयपुर में आयोजन किया गया। नेक्स्ट, 25वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। लापता लेडीज, है ना? इसके अंदर हमारे यहां पर जो भारतीय समाज में एक परंपरा चलती थी जिसका नाम है बुर्का, है ना? अभी भी कई सारे जगहों पर आपको देखने के लिए मिलेगी, मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश में आपको ये ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो किस प्रकार से जो महिला है वो शादी करके आ रही होती है अपने ससुराल, जो घूंघट होता है उसके कारण थोड़ी समस्या हो जाती है, घूंघट के कारण दुल्हनें चेंज हो जाती हैं, है ना? फिर उस प्रकार से देखने के लिए मिलता है कि कैसी कैसी समस्या यहां पर होती है, ठीक है? क्लियर? चलिए, तो क्या हमने देखा, एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूं। आईफा फिल्म पुरस्कारों की बात की गई। आईफा का मतलब है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल। 25वां संस्करण इसका राजस्थान के जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। कई सारे सितारे, अभिनेता, अभिनेत्री आपको देखने के मिले और 10 अवार्ड्स यहां पर लापता लेडीज नाम की एक मूवी ने जीते। 10 पुरस्कारों में से एक बहुत ही शानदार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आप इसको बोल सकते हैं। बेस्ट मूवी
और बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी का पुरस्कार भी लापता लेडीज मूवी को मिला है और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला है किरण राव जी को, यह भी लापता लेडीज मूवी के लिए ही। कार्तिक आर्यन साहब की भूल भुलैया 3 मूवी आई थी और इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इसमें नितांशी गोयल, जिन्होंने लापता लेडीज मूवी के अंदर अभिनेत्री का किरदार निभाया था, एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। जानकी मैडम को बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, सहायक अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार दिया गया, जो कि शैतान मूवी के अंदर आपने इनको देखा होगा। इसके अलावा हमारे रवि किशन भैया साहब को दिया गया है पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का पुरस्कार। ठीक है, चलिए, तो ये शानदार सी बात, ये आपके लिए सवाल था। 25वां आईफा पुरस्कार समारोह कहां पर आयोजित किया गया? जयपुर। इसके अलावा 25वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आपने बोला लापता लेडीज। अब बात एक एक्सरसाइज की, ये एक्सरसाइज कौन सी है? आपने बोला एक्सरसाइज की बात अगर हम करते हैं, पहले मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं। यह है भारत। कहां है भारत? यह है भारत, यह भारत है। भारत से आप हल्का ऊपर आएंगे तो यहां पर आपको किर्गिस्तान देखने को मिलेगा। क्या? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जहां की राजधानी आपको बिश्केक देखने को मिलती है, इसकी राजधानी बिश्केक है और यहां पर मुद्रा चलती है सोम। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी बिश्केक है, मुद्रा चलती है सोम। फिलहाल बात इसी किर्गिस्तान की जा रही है कि किर्गिस्तान के साथ भारत की एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है खंजर, है ना। देखो कितनी खतरनाक बात है। तुम क्या करोगे? खंजर से ही तो केक खाओगे। किर्गिस्तान के साथ एक्सरसाइज खंजर हुई, खंजर से तुम केक काटोगे और केक सोमवार को खाओगे, है ना। केक सोमवार को खाओगे। इस प्रकार से बात आपको देखने के लिए यहां पर मिलती है। हाल ही पर आपको 12वां 12th एडिशन देखने के लिए मिला है। कौन सा? ये क्या लिखा हुआ है? 12वां एडिशन भारत और किर्गिस्तान के बीच आपको देखने के लिए मिला है एक्सरसाइज खंजर का। कहां पर इसका आयोजन किया गया है? आप बोलेंगे इसका आयोजन किर्गिस्तान के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, किर्गिस्तान में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तब पहली बार आयोजन हुआ था 2011 के अंदर, पहली बार इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान? गरुण शक्ति, युद्ध अभ्यास, खंजर या मित्र शक्ति, 4 विकल्प हैं। तो आप बोलेंगे साहब खंजर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल का। खंजर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल का। खंजर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। जो बच्चे एसएससी चैनल पर देख रहे हैं क्लास, केजीएस एसएससी के अंदर, और जो बच्चे देख रहे हैं रेलवे चैनल के अंदर क्लास, केजीएस रेलवे के अंदर, उनको पीडीएफ मिल जाएगी। एक बात आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि ये जो क्लास है अब आपकी, वो अब हम लोग रेगुलर करेंगे। कब से? 17 तारीख से, 17 मार्च 2025। मतलब अब कल से आपकी होली की छुट्टियां शुरू हैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत रंग आपको खेलना है, बहुत ज्यादा रंग नहीं खेलना है। ठीक है, मतलब अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देते रहना है, रिवीजन करते रहना है, बहुत सारी जानकारी। जैसे ही हम लोग इस क्लास में मुलाकात करेंगे तो पूरा 1 से लेकर 15 मार्च का पूरा रिवीजन करवाऊंगा। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि क्लास ये नहीं रही है तो आपका कोई भी चीज छूटेगा। जब तक मैं हूं तब तक कुछ भी करंट अफेयर में नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे साहब भारत ने कितनी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो आंसर हो जाएगा इस सवाल का, भारत ने जीती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार। ये हम लोगों ने कल की क्लास में ऑलरेडी देखा हुआ है। ये आज का होमवर्क का सवाल
इसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। और अब हमारी मुलाकात अगली कब होगी? अब हमारी अगली मुलाकात होगी 17 मार्च को। आप सभी याद रखेंगे 17 मार्च 2025 को, अलार्म लगा लीजिएगा 17 मार्च 2025 को। 17 तारीख को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग 1 से लेकर के 15 मार्च तक का पूरा रिवीजन करेंगे, है ना, पूरा रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास तो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आप सभी को, आपके पूरे परिवार को खान ग्लोबल स्टडीज की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए ये त्योहार आपको मनाना है ना। ऐसा नहीं है कि बुरा ना मानो, होली है तो आप इस डायलॉग के चक्कर में किसी के साथ भी आप अत्याचार करने लग जाएं, परेशान करने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।